हिमालय एक ऐसी जगह जहां समय धीमा पड़ जाता है, जहां इंसान बस एक मेहमान है और प्रकृति असली मालिक। उत्तराखंड के चमोली जिले में समुद्र तल से लगभग 5,000 मीटर की ऊंचाई पर बर्फ और चट्टानों के बीच छुपी है एक छोटी सी झील। नाम रूपक कुंड। साल के ज्यादातर समय यह बर्फ से ढकी रहती है, लेकिन जब गर्मियों में बर्फ पिघलती है तो पानी के नीचे से उभरते हैं सैकड़ों इंसानी कंकाल, और यहीं से शुरू होती है भारत के सबसे रहस्यमयी स्थानों में से एक की कहानी। रूपक कुंड किसी सामान्य जगह पर नहीं है। यह नंदा देवी राज जात यात्रा के रास्ते में पड़ती है, एक प्राचीन तीर्थ यात्रा जो हर 12 साल में की जाती है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यह देवी नंदा का मार्ग है, और इस रास्ते पर प्रकृति का अपमान करना सीधा विनाश को बुलाना माना जाता है। शायद इसी वजह से पीढ़ियों से लोग इस रास्ते पर आते रहे, लेकिन कुछ कभी वापस नहीं लौटे। साल था 1942। दुनिया दूसरे विश्व युद्ध में उलझी हुई थी। इसी दौरान एक फॉरेस्ट रेंजर हारी की शान मधवाल जब इस इलाके में पहुंचे तो उन्होंने ऐसा दृश्य देखा जो किसी भी इंसान को सन्न कर दे। झील के किनारों पर बिखरी थीं इंसानी हड्डियां, सैकड़ों की संख्या में, कुछ पानी में, कुछ पत्थरों के बीच, और कुछ ऐसे पड़े जैसे चलते चलते अचानक गिर गए हों। ब्रिटिश अधिकारियों ने पहले सोचा शायद ये जापानी सैनिक हों, लेकिन जल्द ही जांच में पता चला ये लोग बहुत पुराने थे, इतने पुराने कि कोई भी जीवित इंसान उनकी कहानी नहीं जानता था। पहली थ्योरीज सामने आईं। क्या यह कोई सेना थी? क्या तीर्थयात्री रास्ता भटक गए? या फिर कोई महामारी? इसी बीच स्थानीय लोगों ने एक कथा सुनाई। कहा जाता है कन्नौज का एक राजा अपनी रानी और नृत्य दल के साथ नंदा देवी की यात्रा पर निकला, लेकिन रास्ते में देवी नाराज हो गईं और आसमान से पत्थर जैसे ओले बरसे। पूरा दल एक ही पल में खत्म। कहानी सुनने में मिथक लगती थी, लेकिन विज्ञान के पास अभी जवाब नहीं थे। दशकों तक रूपकुंड बस एक रहस्य बना रहा। फिर 2004 के आसपास अधिक व्यवस्थित वैज्ञानिक अध्ययन शुरू हुए। एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स ने हड्डियों का अध्ययन किया। कुछ खोपड़ियों पर गोल चोटें मिलीं, ऐसी चोटें जैसे ऊपर से किसी भारी चीज ने वार किया हो। यहीं से हेलस्टॉर्म थ्योरी आई। कल्पना कीजिए, ऊंचे पहाड़, खुला आसमान, और अचानक आसमान से गिरते बड़े बड़े ओले। कोई आश्रय नहीं, कोई बचाव नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2019 में डीएनए एनालिसिस ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। जो सब सोच रहे थे वह गलत था। ये सभी लोग एक ही समय में नहीं मरे थे। एक समूह लगभग 800 ईस्वी का था, जबकि दूसरा समूह 1800 से 1900 के बीच का निकला। मतलब करीब 1000 साल के अंतराल में अलग अलग लोग इसी जगह पर मरे। क्यों? कोई नहीं जानता। सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। डीएनए से पता चला कि सभी लोग भारतीय नहीं थे। कुछ लोगों की एंसेस्ट्री पूर्वी भूमध्य सागर से जुड़ी हुई थी, यानी ग्रीस और उसके आसपास के क्षेत्र। सवाल अब और गहरा हो गया। इतने दूर देशों के लोग हिमालय की सुनसान झील तक कैसे पहुंचे?
कोई व्यापार मार्ग नहीं, कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं, जैसे वे इतिहास से मिटा दिए गए हों। वैज्ञानिकों ने यह भी पाया, ये लोग एक परिवार नहीं थे, ना ही कोई सेना। पुरुष और महिलाएं दोनों थे, लेकिन आपस में रिश्तेदार नहीं। जैसे अलग अलग यात्राएं एक ही जगह आकर खत्म हुई हों। रूपकुंड की ऊंचाई खुद एक दुश्मन है। यहाँ हवा पतली है, ऑक्सीजन कम। ऐसी परिस्थितियों में इंसान को चक्कर आना, भ्रम होना और गलत फैसले लेना आम बात है। कभी कभी लोग आवाजें सुनने या अजीब बेचैनी महसूस करने की बात भी कहते हैं। शायद यही वजह है कि यहाँ पहुंचकर कई ट्रैकर्स असामान्य डर महसूस करते हैं, या शायद इतिहास की चुप्पी खुद डर पैदा करती है। आज रूपकुंड के आसपास सख्त नियम हैं। कंकालों को छूना मना है, क्योंकि यह सिर्फ एक रहस्य नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण आर्कियोलॉजिकल साइट है। फिर भी हर साल बर्फ पिघलती है और कुछ नई हड्डियां फिर दिखाई देने लगती हैं, जैसे पहाड़ धीरे धीरे अपना राज वापस बता रहे हों। और यही रूपकुंड को इतना डरावना बनाता है। ये कोई एक ट्रेजेडी नहीं थी, ये एक पैटर्न है। सदियों से लोग यहाँ आए और कभी वापस नहीं गए। सोचिए, अगर आप उस झील के किनारे खड़े हों, चारों तरफ सन्नाटा, बर्फीली हवा और पानी के नीचे दिखाई देती इंसानी खोपड़ियां, आपको क्या महसूस होगा? डर, या ये एहसास कि आप किसी ऐसी कहानी के बीच खड़े हैं जिसका अंत अभी भी नहीं लिखा गया? शायद हिमालय इंसानों को नहीं मारता, वह सिर्फ इंतजार करता है। और रूपकुंड शायद उन जगहों में से है जो लोगों को अपनी ओर खींचती है। और अब सवाल आपसे, क्या ये सिर्फ एक प्राकृतिक हादसा था, या कुछ जगहें सच में ऐसी होती हैं जहां इंसान पहुंच तो जाता है, लेकिन इतिहास से वापस नहीं लौट पाता? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगला कौन सा केस देखना चाहते हैं कमेंट में बताइए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।